घट भीतर ही खोज। रविदास उन मन साध कर देख पिया खोज। तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे बासा। नीच रूखते ऊंच भय कंध सुगंध निवासा। माधो संगत शरण तिहारी हम अवगुण तुम उपकारी। तुम मखतूल सफेद सपियल हम बपुरे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधव जैसे मधुपम खीरा। जाति ओछी पाती ओछी ओछा कसब हमारा। राजा राम की सेवा न कीनी कहे रविदास चमारा। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को नमन करता हूँ। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूँ। आज के कार्यक्रम के उपाध्यक्ष महोदय महात्मा श्री जगतदास जी, कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से संगत को दर्शन दीदार दे रहे तमाम संत महात्मा श्री श्रद्धादास जी, महात्मा श्री प्रेमदास जी, महात्मा श्री गुलाबदास जी, महात्मा श्री नरेश दास जी, महात्मा श्री राजेश दास जी और सभी संतों को मैं बंदगी करता हूँ। कार्यक्रम को सजा रहे साजिंदे महोदय और मीडिया बंधु जो कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद मेरी बहनें, माताएं, भाई बंधु बुजुर्ग, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी। आज टिंकू दास जी के मौन व्रत के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है जलमाना में, और दूसरी बार मैं यहाँ इस स्थान पर आया हूँ। पिछले वर्ष भी टिंकू दास जी की मेहनत थी, उनका प्रेम था जो आपके दर्शन दीदार करने का सौभाग्य मुझे मिला। और एक बार भक्त जी मोतीलाल जी के आग्रह पर मुझे यहाँ आना हुआ था। मौन के बहुत फायदे हैं। तन मन वचन के जो 10 दोष होते हैं, इनमें चोरी, व्यभिचार और हिंसा, ये तो होते हैं तन के 3 दोष। मन के दोष होते हैं क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और जो वचन के दोष होते हैं चुगली, निंदा, अपशब्दों का प्रयोग करना यानी गाली देना, और मिथ्या भाषण अर्थात झूठ बोलना। मौन का सबसे पहला लाभ तो यही है कि जो वचन के वाणी के 4 दोष है, जब मौन रहेंगे, एक तो झूठ नहीं बोल सकते। झूठ क्या, ना झूठ बोला जाएगा ना सच बोला जाएगा। सतगुरु समनदास जी महाराज से किसी ने कहा, जी आपको गुरुजी इतना कार्य आगे बढ़ना चाहिए था, और
कुछ लोग शिक्षा के लिए प्रश्न रखते हैं, कुछ कहते हैं अस्पताल नहीं बनाया आपने। गुरुजी कहने लगे अपने आप करो, मैं तो न्यारा हूं इनसे। तो वाणी कहती है पाप पुण्य से न्यारा खेले सो जोगी मस्ताना हो। पाप और पुण्य दोनों से अलग है। अच्छा, जब मौन हो गया ना तो झूठ बोला जाएगा ना सच बोला जाएगा, दोनों से अलग है। एक किसी का अपमान नहीं होगा शब्दों के माध्यम से। अब शब्द नहीं कह सकते, गाली भी नहीं सकते, किसी की चुगली नहीं हो सकती है, निंदा नहीं हो सकती। चार जो दोष है वचन के, और यदि इंद्रिय उपवास हो जाए कि वो मौन बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से हो जाए, तो फिर कहना ही क्या। मेरे मालिक महात्मा जी को इतना बल देना, इतना विवेक देना कि आगे वो आपके बताए मार्ग पर चलते रहे, और जिस ध्येय को लेकर इन्होंने ये तप किया है उस मनोरथ की इनको प्राप्ति हो। बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे यहाँ दूसरी बार आकर के संगत का जो यहाँ पर सैलाब आया है, ये परिसर में है आप सबका, और जलमाना में तो साप्ताहिक सत्संग आप करते हैं। ठहरना होगा हमें, बिना ठहरे थोड़ा ही काम चलेगा। महात्मा श्रद्धादास जी अभी ओट की बात कर रहे थे। सतगुरु जी की ओट लेनी हमने, सतगुरु जी की ओट। कुछ जो प्रचारक है, साधु है, वो इसको कहते हैं कि लीनी हमने परम गुरु की ओट। पुस्तक में परम गुरु वहाँ पर लिखा है। तो ओट ले लेने किसी की लेनी तो पड़ेगी ना, ओट तो लेनी पड़ेगी। जब ओट ली, बचपन में आपने छिपने वाला खेल यदि खेला होगा, अब तो फुर्सत नहीं है, मोबाइल में चलता है जो भी चलता है। अब तो बहुत बदलाव हो गया, मोबाइल में चलता है ना सब। पहले क्या था, जो बूढ़ी दादी थी, ताई थी, बुआ थी, उनकी बहुत ज्यादा पूछ होती थी। बच्चे का जन्म हुआ तो घुंटी पूछते थे उससे कि घुंटी कैसे बनानी है। अब वो मामला नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? अब जो दादी है वो एक तरफ बैठी है, बुआ एक तरफ बैठी है, ताई एक तरफ बैठी है, और मोबाइल में पूछ लिया घुंटी बनाने की रेसिपी। घुंटी की रेसिपी क्या है, घुंटी कैसे बनाए, और वो उसमें 50 रेसिपी आ गई। अब ताई बैठी चुपचाप मुंह फुलाए, मोबाइल से पता चल गया है। बच्चे का जन्म हुआ, मोबाइल रख दिया उसके मुंह पर। रेडिएशन बहुत खतरनाक है इसका, मोबाइल का। बच्चा चुप नहीं हो रहा है तो मोबाइल थमा दिया इसको। अब तो ये तो वो जो छिपने वाला खेल था, यदि कोई अंग बाहर रह गया, कोई कपड़ा बाहर रह गया तो पहचान लेते थे, अच्छा यहाँ छिपा है, पकड़ लिया इसको, पकड़ लिया ना। यदि आवाज बाहर आ गई तो भी पकड़ लिया उसको, क्योंकि पता चल गया यहाँ पर छिपा है। जब हम सतगुरु जी की ओट ले रहे हैं तो हमारा कोई अंग बाहर नहीं रहना चाहिए। हमने अपने आप को समर्पित करना होगा, सरेंडर करना होगा, उसके चरणों में न्योछावर करना होगा कि हमारा तो भाई कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ आपको ही हमने समर्पित कर दिया, हमारा अपना कुछ रहा ही नहीं है। यदि आवाज आ गई तो जो ये खेल है ना छिपने वाला, जो हमें ढूंढ रहा है, वो आवाज को सुनते ही पकड़ लेगा। और आवाज हम अपनी, अरे मौन यही तो है, मेरी आवाज भी मैंने रोक लिया खुद को, ओट ले लिया सतगुरु जी की, हे मालिक अब इतने दिन तक, चाहे 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, जितने दिन का भी ये व्रत है, मौन है, मैं तो आप में ही लीन रहूंगा। आपकी ओट ले ली है, एक शब्द भी मुझे नहीं कहना है। और जब चुप होते हैं ना, चुप होते आनंद ही कुछ और होता है। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। बोलिए सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज की। और जब ज्यादा बोलते हैं समस्या हो जाती है बोलने से, कई बार समस्या हो जाती है। गुरुजी सांकेतिक भाषा में समझाते थे,
संकेत शुरुआत से ही कहते थे ना, मांस मदिरा अंडा इनको मारो डंडा, सांकेतिक भाषा। और यदि कोई गलत कर रहा है ना, गुरुजी कहते थे नहीं करने तो कर रहा है ना, इसका भी पता चल जाएगा जब लठ आएगा। आपने सुना होगा ना, सदगुरु कृपा करें, बैठे रहिए आप अपने अपने स्थान पर ही, कि जब लठ आएगा पता चल जाएगा। सांकेतिक भाषा थी गुरुजी की, वही चिर परिचित अंदाज में, बहुत सरल शब्दों में, सरल तरीके से गुरुजी ये बताते थे। मैं आपको एक ताजा उदाहरण बता रहा हूँ। एक व्यक्ति ने गुरु समनदास जी को कुछ जमीन दी आश्रम बनाने के लिए, कई वर्ष पहली बात है, काफी वर्ष हो गए। और गुरुजी वर्ष 2019 में शरीर पूरा कर गए। उसके बाद उस व्यक्ति के मन में क्या आया ये तो उसे पता है। उसने कहा मैंने तो दी नहीं जमीन, मैं अपने अपने पास रखूंगा और इसमें साधु बन कर मैं खुद ही बैठूंगा। ताजी बात है जी, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी। और जो वहां पर महात्मा जी गुरु जी ने, स्वामी समनदास जी ने नियुक्त किए हुए थे गुरु जी के वचन को भी काटते हुए, उसने निरादर किया उस साधु बाबा का। और अभी ताजी बात है, देखो यहाँ से कोई कुछ नहीं लेकर के जाता, वो पलायन कर गए यहाँ से, बेचारे चले गए, कुछ साथ नहीं गया। गुरुजी की जो भाषा चिर परिचित अंदाज में, वो सांकेतिक भाषा में जो वो बता रहे हैं, बस उस संकेत को समझना है। यदि समझ लिया तो काम हो गया। कई बार संकेत समझ नहीं आता है, कई बार चालाकी होती है। दो भाषा होती है बंधु, वो एक संकेत की भाषा, एक वेद की भाषा। संकेत की भाषा तो होती है साधुओं की, जो संत सिपाही है, और वेद की भाषा होती है पुलिस की। फिर उससे समझना पड़ता है। उस वेद को ही गुरुजी कहते थे लठ। ये आएगा, धर्मराज तेरा लेखा मांगे सतगुरु के दरबार, और लाल खंभ से बांध तुझे देगा सोटे की मार। इसलिए कभी गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ में। यदि गलत करते हैं ना, तो कुछ समय के लिए सच्चाई को ढका जा सकता है, परंतु हमेशा के लिए नहीं। छल से, कपट से ढक सकते हैं उसको, थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए गुरुजी ने कहा कि संभल जाओ। अच्छा, संकेत कैसा, एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, समझने वाली बात है। कभी गुरुजी ने सुनाया था मुझे उदाहरण। एक आदमी, उसको बहुत ज्यादा बोलने की आदत थी, इतनी आदत के बोलता बोलता चुप नहीं होता था। उसकी घरवाली ने कहा, स्वामी जी आप इतना ज्यादा बोलते हो, लोग मजाक बनाते हैं, फिर उपहास करते हैं। उसने कहा जब मैं बोलने लगता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता कितना ज्यादा बोला हूँ। औरत ने कहा जहां पर आपके साथ मैं रहूंगी तो मैं आपको संकेत करूंगी, आप कम कर लिया करना बात को। कहता ठीक है। एक सभा लगी थी बंधुओं, उस व्यक्ति का भी नंबर आ गया। उसने एक कहानी शुरू की कि भाइयों मैंने एक बहुत बड़ा बंदर देखा। बंदर इतना बड़ा, बहुत बड़ा बंदर था, और उसकी पूंछ पता कितनी लंबी थी, इतनी बड़ी पूंछ थी जितनी यहां से चंडीगढ़। बंदर की इतनी बड़ी पूंछ होती नहीं है। औरत ने खांसी उठाई, उस खांसी के संकेत से उसे लगा कि पूंछ ज्यादा बड़ी बताई गई। कहने लगा भाइयों गलती होगी मेरे से, बंदर बहुत बड़ा था और पूंछ भी उसकी बहुत बड़ी थी, बस इतनी दूर होगी, चलो चंडीगढ़ जितनी तो नहीं थी, पर डेरा बस्सी जितनी दूर यहाँ से, इतनी बड़ी पूंछ थी, वो ज्यादा था भी। औरत फिर खांसी उठी जब, तो उसने सोचा ज्यादा हो गई। कहने लगा भाइयों बंदर बहुत बड़ा था, मैंने पूंछ नाप कर नहीं देखी, उसकी पूंछ बहुत बड़ी थी,
बस इतनी तो थी जैसा यहाँ से अम्बाला। अब की बार भी पूछ ज्यादा बड़ी थी, औरत खांस पड़ी। जैसा भाई बंधु बैठे पास में सेवा कर रहे, कहने लगे भाभी को खांसी होगी क्या? कहने लगा खांसी तो हुई नहीं, पर आज बंदर की सारी पूंछ कटवा कर मानेगी है। आज पूंछ ना छूटे बिल्कुल भी। संकेत का समझना जरूरी है। वो जो सुए वाली कहानी है, तोते वाली कहानी है कि सुआ परख गया सैन, उस संकेत को तोते ने परख लिया था और वो शिष्य न समझ पाया था, तो उस सुए के बंधन जो थे वो सब कट गए थे। तो संकेत को परखना होगा, जो संतों ने गुरुओं ने हमें बताया है। लीनी हमने सतगुरु जी की ओट, जब सतगुरु जी की ओट ले रहे हैं तो हमारा कोई अंग बाहर नहीं रहना चाहिए, ये भी कम चलानी चाहिए जीवा। किसी का अपमान ना हो इसमें, किसी का निरादर ना हो। एक और कहानी आपको सुना रहा हूँ। गुरुगद्दी ओन में सेवा करते हुए काफी समय हो गया मुझे, तो वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे मैं सबसे वार्तालाप करता रहता हूँ। कोई मुझे ऐसी कहानी पता चल जाए जो गुरु जी से जुड़ी हो, जिसमें मेरे गुरु की चर्चा हो सत्य घटना। वो ऊन वाले एक बार सुना रहे थे कि एक साधु बाबा जी भिक्षा के लिए जा रहे थे और किसी के दरवाजे पर पहुंचे। उसने कहा कि भिक्षा नहीं दूंगा और तेरे इस भिक्षा पात्र में मैं पेशाब कर दूंगा, ऐसी बात कही। और जब ऐसी बात कही, बाबा जी चले गए वहां से। और कुछ दिनों के बाद परिवार का एक सदस्य बीमार हो गया। वही बीमार हो गया जिसने ये शब्द कहे थे। और बीमार इतना हुआ कि चारों तरफ दिखाया, डॉक्टर को, वैद्य को, हकीम को, महंगी से महंगी दवाई कराई, ठीक ना हुआ। झाड़ फूंक भी बहुत करा दिया, आराम नहीं लग रहा। उस समय गुरु जी की युवावस्था थी। किसी ने कह दिया यहाँ मंदिर पे जो है ना, मंदिर पे कोई आया हुआ है, एक नई उम्र का साधु है, उससे भी मिल लो आप। तो गुरु जी के पास पहुंचे परिवार वाले, कहने लगे बाबा जी हमारे घर आ जाते। गुरु जी ने कहा मैं घर ना आ जाया करता किसी के, घर नहीं जाने का मैं बिल्कुल भी। एक बार गुरु जी जो कह देते थे ना, अपने वचन पे अड़िग रहते थे बिल्कुल, कभी वचन नहीं पलटा उन्होंने। वचन की बात होती है, वो साधु का घर नहीं जाऊंगा मैं, चले जाओ। वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद सिफारिश लगवाई और किसी को कहा। बाद में जब काफी लोग आए, गुरु जी ने कहा इनको पेशाब कर लेने दो वहां। एक साधु के भिक्षा पात्र में पेशाब करने की बात थी। क्यों कहा ऐसा? क्या तुम्हारे परिवार ने यही सिखाया है? क्या जिसको तुम अपना आराध्य मानते हो, जिस किसी को गुरु मानते हो, उन्होंने यही सिखाया है कि साधुओं का अपमान करो? अच्छा, ग्रंथों में भी लिखा है, हरि गुरु साध समान चित नित आगम तत्मूल, इन विच अंतर जिन करो करबत सहर कबूल। परमात्मा में, गुरु में और संत में अंतर मत समझना। अब यदि अंतर समझोगे तो बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए अंतर नहीं करना है। अच्छा, समस्या ही अंतर से शुरू होती है, चाहे वो जाति का अंतर हो, चाहे वो धर्म का अंतर हो, चाहे वो बेटा बेटी का अंतर हो, चाहे वो गुरु का अंतर हो। मैंने इनसे नामदान ले रखा, तुमने इनसे नामदान ले रखा, मेरे वाला गुरु ज्यादा जानता है, तुम्हारे वाला कम जानता है। अंतर है ना, झगड़े की जड़ ही अंतर से शुरू होती है। जब हम अंतर करना शुरू कर देते हैं, जब हम तुलना करना शुरू कर देते हैं, ये जो तुलना है इसी से तो झगड़ा शुरू होता है। जब जन्म होता है ना, यहाँ पर गर्भ में है, कोई दिक्कत नहीं है, श्वास तो नहीं आता इसको, या गर्भ में भी श्वास आता है जीव को? नहीं आता। और जैसे ही ये गर्भ से बाहर आता है तो दो चीजें शुरू हो जाती हैं। एक तो श्वास लिया ना इसने गर्भ से बाहर आकर के, और एक समय भी लिखा गया, जन्म तिथि लिखी जाती है, फला तारीख, महीना,
सन टाइम भी लिख दिया, इतने बजे इतने बजकर इतने मिनट पर नोट हो गया ना, और समय शुरू हो गया, समय शुरू हो जाता है, श्वास शुरू हो जाते हैं। श्वास और समय एक सिक्के के दो पहलू के जैसे हैं। क्या होता है फिर तुलना शुरू होती है, लड़का है या लड़की है, किस जाति से है, किस धर्म से है। ओंकार कुदरत निरंकारी, सब में खेले आप खिलाड़ी, ना सरबंगी ना ब्रह्मचारी, नहीं पुरुष ना सुखिया नारी, नहीं ज्ञानी ना ध्यानी भाई, नहीं मूर्ख ना चतुर कहाई, नहीं बालक ना वृद्ध कहावे, रूप न रेख दृष्टि न आवे, नहीं वजंगम नहीं वयोगी, आप या परसना रस भोगी, सर्वव्यापी है सबसे न्यारा, ऐसी लीला परंपरा, ज्योति स्वरूप आप त्रिपुरारी, दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। उसके यहाँ पर अंतर नहीं है, भेद नहीं है, सारे भेद हटा रखे है उसने। जैसे गुरु समनदास जी ने सब भेद हटाए, वही गुरु मंत्र, वही फार्मूला साधुओं के पास है, और वही साधकों के पास है, वही संगत के पास है, वही प्रचारकों के पास है। किसी को पर्दे में नामदान नहीं दिया, किसी को छिपकर के नामदान नहीं दिया, जो भी दिया ऐसे ही खुले मैदान में बैठ करके अमृत चखाया, एक ही मार्ग बताया। और आगे अगर कुछ उनसे जिक्र करे, कहते हैं मेहनत करो, भजन करो, सिमरन करो, सब हो जाएगा काम। लीनी हमने सतगुरु जी की ओट, और सतगुरु की ओट लेकर के हम दूसरों की चुगली कर रहे हैं, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं किसी का। इसका अर्थ यह है कि हम ओट से बाहर निकल रहे हैं, हम वहां से बाहर निकल रहे हैं, हम गुरु मर्यादा से बाहर निकल रहे हैं। और जब बाहर निकल जाते हैं ना, फिर वो जो ढूंढने वाला घूम रहा है वो देख लेगा, अच्छा बाहर आ गए ना, पकड़ लिया, अपने वश में कर लिया, पकड़ कर हो गया कार्य। शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा, ये जो चार दोष है इनको हटा दो, छिपा दो महाराज के पीछे, सतगुरु जी के पीछे, संतों के पीछे। ओट ली है तो ऐसी ओट ले कि अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपका ही है। और जब आपका हो गया फिर क्या, फिर तो कुछ भी नहीं रहा ना। एक कहानी आपने सुनी होगी शायद, रज्जब किया जो शीश बंधाया मोड़। बचपन का प्रेम था, वो किसी लड़की से प्रेम करता था, परिवार वालों में विरोध था, और जवान हो गए, शादी में अड़चने आ रही थी कि नहीं आपस में परिवार की बनती नहीं है, शादी नहीं हुई। बड़ा प्रयास करके शादी तय हो जाती है, बचपन की मोहब्बत है। और जब घोड़ी पर चढ़कर जा रहा है रज्जब दास, और रज्जब दास शीश मोड़ बंधा हुआ है सर पे। रास्ते में जब गुरु महाराज मिले कि रज्जब रे गजब किया, शीश बंधाया मोड़, आया था हरि भजन करन को चला नरक की ओर। एक शब्द लगा, और जब शब्द लगा गुरु के वचन की वजह से, वो जो बचपन की मोहब्बत थी सारा कुछ बराबर कर दिया, काम पीछे पीछे हो लिया। और अब तो हम छोड़ ही नहीं रहे, कुछ भी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। क्या छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा है, छोड़ने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ नाटक कर रही है, रंगमंच बना दिया है जीवन को। और पूरी जिंदगी अपने गुरु के प्रेम में, उसकी लगन में शेरवानी पहन करके रहा रज्जब दास। साधुओं वाले कपड़े नहीं पहने, उन्हीं वस्त्रों में रहा। जब शेरवानी फट जाती थी तो सिल लेते थे, किसी यदि शिष्य ने दे दिया तो शेरवानी दूसरी डाल ली, उसी में रहा। वो प्रेम, वो नाचना, वो गाना गुरु के प्रति। ऐसी ओट लेनी होगी, लेनी हमने सतगुरु जी की ओट। और जब हम अपना दिमाग चलाने लगते हैं, थोड़ा सा कष्ट आया तो फिर क्या हो जाता है, फिर टोना टोटका शुरू हो जाता है। डॉक्टर की दवाई असर ना करें,
रोग ठीक ना हो कुछ दिन तक तो फिर इधर उधर झांकने लगते हैं, पड़ोसी रिश्तेदार कहने लगते हैं कि गड़बड़ करा के मानूंगी क्या, दिखा लो कुछ कहीं। और जिसके पास दिखाने के लिए जाएंगे उसके पास दो फार्मूले हैं, एक तो खिलाया हुआ, एक करवाया हुआ। किसी का कराया हुआ और खिलाया हुआ कोई मापक यंत्र नहीं बना इसका। बुखार थर्मामीटर में आ जाता है और बीपी भी आ जाता है, मशीन बनी है, पर ये खिलाया हुआ करवाया हुआ नहीं आता है। जिज्ञासा बनती है, बाबा जी किसने करवा दिया घर में कुछ, कि वही जो तेरा खास है घर के बिल्कुल पास है। और खास कौन होगा सबसे, घर के पास कौन होगा, भाई। अच्छा नहीं, भाई तो ठीक है, भाभी जो है ना वो घूमती फिरती है इधर उधर, वो सियानों के पास जाती है, मौलवी के पास जाती है, जरूर उसने गड़बड़ करवाई होगी, हो गया प्रोग्राम ठीक। इसलिए गुरुजी ने एक वो संकेत की बात की थी ना, जो ओट लेने वाली बात है, याद करना उस बात को, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। सतगुरु समनदास जी महाराज कहते हैं कि करोड़ों पे धार मार देना, मेरे धर्म को मत छोड़ना। धर्म से मतलब क्या कहा गुरुजी ने, कि जो मैंने शिक्षा दी है, जो मैंने सिखाया है, उसको मत छोड़ना, बदल मत जाना, लालच में आकर के मत बदल जाना, भय की वजह से डर करके मत बदल जाना, और किसी के बहकावे में आकर के मत बदल जाना। जो तुम हो वो बने रहो, डटे रहो उस पर। एक मंत्री जी आ गए गुरुजी के पास, गुरुजी ने कहा खाना खाओ। गुरुजी यही कहते थे सबको, पहले खाने के लिए कहते थे खाना खाओ। कभी मैं भी जाता था ना रात के 11 बजे, कुछ भी खाना खाओ, बैठ के यही लेकर आओ खिलाओ। मेरा एक नियम था पहले कि मैं सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता था, और गुरुजी के पास 11 बजे जाना हुआ, वो टेस्ट करके देखते थे कि चेक करते थे अभी क्या है, अभी कमी रह रखी है क्या, कहते थे खाना खाओ। मना होगी कुछ नहीं, वचन नहीं कटना चाहिए गुरु का, ठीक है जी। महाराज जी प्रेमदास जी बैठे बरवाला में रहते थे मुजफ्फरनगर में, अपने पास बैठाकर ये कहा था मैं भी ब्रह्मचारी हूँ और तू भी ब्रह्मचारी, आज जितनी रोटी मैं खाऊंगा उतनी खानी पड़ेगी तुझे, मेरे में गुंजाइश ज्यादा नहीं है, थोड़े से भी काम चल जाता है, इतने नहीं। और उस दिन पता नहीं क्या कृपा हुई गुरु महाराज की, काफी देर तक कार्यक्रम चला। ऐसी उनकी इतनी कृपा, खाना, मंत्री जी को कहा खाना खाओ, मंत्री जी ने देखा आश्रम पे, अच्छा उठ करके चले गए, संगत का चक्कर लगाया, लंगर जहां पर चल रहा था उसका चक्कर लगाया, थोड़ी देर के बाद आकर के बैठ गए। गुरुजी कहने लगे अच्छा मंत्री ये सोच रहा चमार है महात्मा है, चमारों के यहाँ ना खाना खाने का तू है। मंत्री चुप। अच्छा मंत्री कह नहीं गुरुजी ठीक है सब, मैं भोजन करके आया था वैसे तो। अरे नहीं भोजन तो आप करके आए होंगे मंत्री, पर चमारों के यहाँ ना खाना चाह रहा है। चल कोई नहीं, खड़ा दिखा है तो कहने लगे हाँ जी चल अब क्या बैठ जाएगा, कोई बात नहीं। वो बैठ गया जी, मतलब बैठने का मतलब आप समझ रहे होंगे, वोट बेचारे को मिली ना, पता नहीं थोड़ी बहुत ही मिली होगी, कोई और उसकी जगह विजय हो गया। संतों का गुरुओं का वचन होता है, जन रविदास राम रंगी रहता, यही गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। ये जो संतों के दरबार में आया ना भोजन, वो भोजन नहीं रहता है, वो गुरुओं का प्रसाद बन जाता है, और उस प्रसाद को चखने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, सारे कष्टों का समाधान होता है, सारी समस्याओं का समाधान होता है। बोलिए सतगुरु समनदास जी महाराज की। लीनी हमने सतगुरु जी की ओट, तो जब ओट लें तो अपना आपा ना जताए वहां पर, अपनी मर्जी ना चलाए वहां पर, अपने आप को नियंत्रण में रखे, काबू में रखे, तो फिर सारे कार्य हो जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने जो उपदेश किया है बड़ी सरल भाषा में, चलते चलते मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूँ। गुरु जी कहते हैं सेवा, सिमरन और सत्संग, ये तीन चीजें हैं, बस इस पर ध्यान दो, सारा कार्य हो जाएगा। और सेवा कैसी? सेवा तन से, मन से, धन से, अन्न से। एक आश्रम में एक सेठ जी जाए बहुत ज्यादा बीमार,
और वहां जो महात्मा जी थे, गुरुजी, उनसे कहे गुरुजी बड़ा बीमार हूँ, परेशान हूँ, चाहता हूँ तन से कुछ सेवा करूं, पर शरीर बीमार है, सेवा नहीं हो पाती। धन तो बहुत था सेठ जी के पास, पर तन से सेवा करना चाहते थे। एक पहलवान हष्ट-पुष्ट नौजवान वो आए माथा टेक के दरबार में और कहें कि गुरु महाराज बड़ा परेशान हूँ, जेब में एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, कुछ सोचता हूँ आपकी बंदगी करूं, धन से आश्रम में कुछ कार्य हो जाए, कुछ धन देना चाहता हूँ, पर क्या करूं, जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं है। वो धन से सेवा करना चाहता है पर धन नहीं है, और तन से सेवा करना नहीं चाहता है, शरीर से है हष्ट-पुष्ट। सेठ जी शरीर से बीमार है, धन बहुत है, तन से सेवा करना चाहते हैं पर धन खर्च नहीं करना चाहते, है ना? ऐसी बात है। कैसी ओट ले रहे हैं हम कितनी ओट ले रहे हैं। हम तो जेब से कुछ निकालना भी पसंद नहीं करते। वहां मुख्य द्वार पर होंगे और जेब में हाथ डाला, बंदगी करनी है तो 2000 का तो बंद हो गया, 1000 का भी बंद हो गया, बड़ा नोट 500 का है, अच्छा थोड़ा 500 क्या करेंगे माथा टेक कर, 200, अरे नहीं वापस भी जाना, घर किराया भी लगेगा, पेट्रोल भी डलवाना, 100 नहीं 50। और जब तक यहाँ पहुँचे दरबार में माथा टेकने के लिए 10 का नोट आ गया हाथ में। ये ठीक है, बस ठीक है, 1-2 साधु को भी देना पड़ेगा, कोई वाणी सुनाएगा, कोई भजन सुनाएगा, उसको भी देना पड़ेगा, ये तो 100-200 पैसे ही खर्च हो जाएंगे। ठीक है, हो गया काम, बंदगी होगी, हो गया कार्य, बस इतना ही ठीक है। और उधार ले लिया किसी ने 100 रुपया, पुराने जमाने की बात, और सेठ जी परेशान, ब्याज पे पैसा दिया था, वो मूलधन भी नहीं वापस आ रहा था। अब की बार सेठ जी कर्जदार के घर जाकर के बैठ गए, कहने लगे भाई पैसे लेकर के जाऊंगा, आज तो दे दे। कर्जदार तो बहुत चतुर चालाक था, कहने लगा सेठ जी आज ही लोगे? हाँ आज, नहीं तो जाऊंगा नहीं यहाँ से। सेठ जी देखो गरीब आदमी हूँ, कुछ रियायत करनी पड़ेगी। अच्छा कितनी करे रियायत? देखो ब्याज तो माफ, ब्याज तो क्या देंगे ब्याज, अच्छा चल मूलधन दो। मूलधन कितना? 100 रुपया। तो सेठ जी सुनो, सेठ जी 100 के कर दे 60, ये मतलब 100 में से 60 दूंगा मैं तो। अच्छा, सेठ ने कहा 60 ही दे, आज लेके ही जाऊंगा, कुछ भी मिले आज छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। कर्जदार ने कहा सेठ जी पूरी बात सुन लो। सेठ जी 100 के कर दे 60, आप दे दे उसमें से काट। अब 100 के 60 हो गए, और 60 में से आधे काटे कितने बचे? 30। गणित बहुत बढ़िया आपका, मैथ ठीक है, हिसाब किताब में पक्के हैं आप। अब 30 रह गए। सेठ भी गुस्से में था पूरा, आज लेके जाऊंगा भाई, 30 ही दे चल। कहने लगा सेठ जी पूरी बात सुन लो। क्या? सेठ जी 100 के कर दे 60, आप दे दे उसमें से काट, 10 तो मैं दूंगा नहीं बिल्कुल भी। इतनी बड़ी रकम की 10 क्या देना रह गया? 10 छुड़ाऊंगा, 10 तो छोड़ने भी पड़ेंगे जब मैं कर्जदार हूँ, और 10 के जोड़ूंगा, हाथ हिसाब बेबाक, कुछ नहीं मिलता। ये जो उस मालिक ने, सतगुरु ने जीवन दिया है, कहते हैं 100 साल पूर्ण आयु होती है, उस 100 में से घटा करके 60 कर दिया। भारत में जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष है। सेठ जी 100 के कर दे 60, वो 40 कहाँ चले गए? क्योंकि हम गुरुओं की ओट से निकल के बाहर झांक रहे, इधर भी झांके, ऐसे झांक करके देख रहे, वो 40 साल खत्म हो गए, और जो 60 साल बचे हैं इसमें से सोने में चले गए बहुत सारी जिंदगी। तो पता चला अच्छा रे आज तो बारिश होगी, और सो जाऊं थोड़ी देर। अब भजन करना, महात्मा लोग कहते हैं भजन करो ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त सोवत जाके कर स्नान ध्यान में लागे। अब 4 बजे का अलार्म लगाया। कुछ लड़के नौजवान कहे जिम जाऊंगा कल से ही जाऊंगा जिम, डोले सोले बनाने मुझे। अलार्म लगा दिया 4 बजे का। 4 बजे अलार्म बंद कर दिया, आँख खुली 10 बजे। क्यों? भाई लगा पड़ा मोबाइल में, 2-3 तो वैसे ही बज गए, उल्लू हो रहा है, निशाचर रात भर जाग रहा है, ये नहीं पता क्या प्रोग्राम चला रहा है। घर वाले भी नहीं झांक करके देखते उसको कि हमारा बच्चा एकांत में क्या कर रहा है, मोबाइल के साथ क्यों पड़ा है, ये क्या चल रहा है। जांच नहीं होती। परिवारों के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है, बच्चों के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि माता पिता उन पे नजर नहीं रखते। और मेरे वो नौजवान साथी, वो बच्चे, वो भाई जो आज ऐसा कर रहे हैं, पतलून नीचे खिसक जाएगी, एक बार खिसका दो जरा सी, चाहे बेल्ट भी लगा रखी हो, कुछ सोता बच्चा नहीं है। तंबाकू खाते हैं, जर्दा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, और बियर पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, नशा करते हैं। जब धर्म ध्वजा को लेकर के चलने की बारी आएगी, जब धर्म के नाम पर कुर्बान होने की बारी आएगी, उस समय क्या ये डट पाएंगे मैदान में?
नहीं घटेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर में जब एनर्जी नहीं रही, जब ऊर्जा नहीं रही, ब्रह्मचर्य नहीं रहा है, सामर्थ्य नहीं रही है, तो फिर कैसे टिकेंगे। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज एक जगह सुना रहे थे, दो दल बीच लड़े कोई सोरा, सुन करे लड़ाई, कट कट शीश पड़े धरती पे, खेत छोड़ना जाई, गुरु संग लगन कठिन में। कि जब वो घड़ी आती है ना, कोई बिरला मैदान में डरता है, उसके लिए आवश्यकता है कि चेंज की आवश्यकता है, युवाओं को धर्म के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, युवाओं को गुरुओं के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और जब तक युवा नहीं मैदान में आएंगे तब तक बदलाव परिवर्तन नहीं होगा। और जितने ये उस 8 से ऊपर वाले ना, सेठ जी सो के कर दे 60 और घर से बाहर खाट। जब उम्र 60 पहुंच जाती है ना, घर से बाहर खाट पहुंच जाती है, घर में प्रवेश नहीं मिलता है, बाहर घूमना। आज मंदिर में बैठा हूँ, थोड़ा सा आरती वहीं कर लेंगे, कोई बात नहीं। आज चौपाड़ में चला जाऊँ, ताश खेल लूंगा थोड़ा सा दोस्तों के साथ। बाहर समय व्यतीत करना पड़ता है, मजबूरी है। और जब तक युवावस्था है, जवानी है, बदलाव की आवश्यकता है। समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, इस समय समाज को युवाओं की सहयोग की आवश्यकता है। शिक्षा और संस्कार दोनों। गुरु जी ने कहा ना, आप सुन के देखना गुरु जी के विचारों को। गुरु जी कहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विद्वान बनाओ, इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। यदि मुक्ति चाहते हो तो शिक्षा से मुक्ति होगी। यदि तुम्हारे दुख दरिद्र हट सकते हैं, तुम्हारी गरीबी हट सकती है। कैसे दूर होगी गरीबी? शिक्षा से दूर होगी गरीबी। यदि समानता आएगी, साथ खाना खाने से समानता नहीं आएगी, साथ बैठकर पढ़ने से समानता आएगी, शिक्षा से समानता आएगी। यदि शक्ति मिलेगी तो शक्ति किस चीज से मिलेगी? शक्ति भी शिक्षा से ही मिलेगी। इसलिए अब ये परिवर्तन का दौर है। ली हमने सतगुरु जी की ओट, सतगुरु जी की ओट ले लो, छिप जाओ, पूरी तरह समर्पण कर लो जो गुरुओं का विचार है। और कुछ यदि ना सुनो ना, गुरु समनदास जी के उपदेश, उनके प्रवचन सुन लो आराम से बैठकर के। उसी में सारा कुछ निहित है, सारा कुछ छिपा हुआ है। सुनने के बाद चल पड़ो। जैसे घोड़े के लगा देते हैं ना, वो लगा दिया, इधर का नहीं नजर आता, उधर का नहीं नजर आता, ऐसी हालात करके उस पथ पर चल पड़ो। हम भी चल रहे हैं उसी मार्ग पर, प्रयास चल रहा है समाज में परिवर्तन को। जहाँ भी मुझ सेवक की, मुझदास की आवश्यकता होगी, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के समाधि स्थल पर मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अब उस पवित्र स्थान पर सभी प्रचारकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू की जा रही है। युवाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा शुरू की जा रही है, जिसमें युवाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, संगीत की शिक्षा, अपने जो रहबरों गुरुओं महापुरुषों के जीवन से संबंधित जानकारी, अपने इतिहास से संबंधित जानकारी, संविधान की जानकारी, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है, सारा ज्ञान उपलब्ध कराया जा रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, 27 अक्टूबर की रात्रि में सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 173वें जयंती पर्व पर एक भव्य सत्संग का आयोजन होने जा रहा है गुरुगद्दी ऊन में। आप सभी को मैं निमंत्रण देने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। ये निमंत्रण भी आप सभी स्वीकार कर लीजिए। सारी संगत, मेरी बहनें, भाई, बंधु, बुजुर्ग, युवा साथी, सभी संत महात्माओं के चरणों में मेरी बेनती है, आपने जरूर पहुंचना है गुरुगद्दी ऊन में 27 अक्टूबर की रात्रि में। अब समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं रचना को यही विराम देने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के प्रिय शिष्य महात्मा टिंकू दास जी। अच्छा, टिंकू किसे कहते पता? जो सबसे प्रिय होता है ना परिवार में, जो सबसे प्रिय होता है परिवार में, उसे कहते हैं टिंकू। तो टिंकू दास जी महाराज के आज मौन व्रत और उपवास के उपलक्ष्य में जो जलमाना की पावन धरा पर संतों का आगमन हुआ है, चरण धूलि से संत नगरी को पावन करने के लिए, पवित्र करने के लिए पहुंचे हैं। टिंकू दास जी के ऊपर, सारी संगत के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इस पूरी नगर बस्ती के ऊपर सतगुरु रविदास जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहे। और जिस मनोरथ को लेकर के महात्मा जी ने
ये तब किया है सच्चे पातशाह जी, इनका मनोरथ सिद्ध करना। सतनाम 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 जी। जय गुरुदास, जय गुरु ज्ञान घोष जी, जय गुरु समनदास जी महाराज।